नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, भावों की जो सीरीज चल रही है जिसमें उपायों पे हम चर्चा कर रहे हैं और हमारी आदरणीय बहन हेमलता शर्मा जी ने उसमें अपने बेहतरीन उपायों के माध्यम से सभी को बहुत आनंदित, प्रसन्नित और बहुत उनके समस्याओं का समाधान दिया है। आज भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव जो एकादश भाव है, जो हमारा लाभ भाव है, जो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव है, उसके ऊपर आज वो हमें बता रही हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और नमस्कार मेरे कालचक्र के सभी व्यूअर्स को। आज हम बात करेंगे सर एकादश भाव पर। एकादश भाव हमारी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। ये भाव, इसको हम जो है एक आमंत्रिणी का भाव भी कहते हैं, लाभ का भाव भी है। यहाँ से हमारी सारी कामना, आकांक्षाएं, जितनी भी हमारी इच्छा पूर्तियां हैं, यानी इस पूरी कुंडली में हर भाव से भी जितनी भी संबंधित हमको कोई भी चीज इच्छा पूर्ति की, प्राप्ति की, सिद्धि की, जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जब तक 11th हाउस का सहयोग हमको नहीं मिलता तब तक हमें नहीं प्राप्त होती है। ये एक तरह से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे संपूर्ण जीवन में प्राप्त होने वाले हर तरीके के जितने भी लाभ हैं और चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें 11th हाउस से प्राप्त होती है। अब 11th हाउस सर एक ऐसा इंपॉर्टेंट भाव है कि ये इसको तृतीय भाव तो एक्टिव करता है, और पंचम भाव जो कि हमारी सिद्धियों का यानी हमारी प्राप्ति का भाव है, उसकी जो हमारी एक तरह से कहते हैं ना इच्छा पूर्ति जो है वो पंचम भाव में जो हम इच्छा करते हैं, उसकी इच्छा पूर्ति हमारी 11th हाउस से जाती है। तो अब यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि मैं तो इसको उपाय से जोड़ूंगी मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा कहने का है, यानी जितना आपके पंचम भाव में आप जो पीछे से कर्म लेके पैदा हुए, उन कर्मों को काटने का या उनको दूर करने का जो भी काम अगर हमें करना है, वो हमारा 11th हाउस है। क्योंकि 11th हाउस पंचम से सप्तम भाव है, उसमें बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट आपके पंचम को देख रहा है, तो जैसा हम कर्म करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पंचम के भाव या तो कट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, जो कि हम पीछे से लेके पैदा हुए। तो इसी तरीके से हमें देखना है। अब यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक 11th पूरी कुंडली में 11th भाव ही एक ऐसा भाव है जहां पर मैलिफिक बैठ जाए तो भी अच्छा है, बेनिफिक बैठ जाए तो और भी अच्छा है। इस पे दोनों ही भाव के जितने भी स्वामी हैं, बेनिफिक हो या मैलिफिक हो, सभी अपना अच्छा फल देते हैं। तो अच्छे फल के लिए इसमें ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि मैं इसमें आपको बताऊं जिसमें ये प्लेनेट बैठ गया तो ये नीच का हो गया कि ये उच्च का हो गया। इसमें बैठा हुआ भाव में बैठा हुआ जो भी कोई विग्रह है, वो अपने या तो अपनी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग या अपने नक्षत्रों के द्वारा जिनसे कि वो ऑपरेट हो रहा है, उनके द्वारा वो वहां पर फल दे। बेसिकली हम इसको काल पुरुष की कुंडली का ये 11th हाउस है, तो यहाँ कुंभ राशि से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कुंभ राशि है तो उसकी शनि की मूल त्रिकोण की राशि है। तो यहाँ पर बैठे हुए शनि, सबसे पहले मैं शनि की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनि एक तरह से कहते हैं ना, शनि एक कर्म प्रधान है जब तक के, क्योंकि 11th हाउस में बैठे हैं, तो हमें वही समझ जाना चाहिए कि शनि हमको क्या कह रहे हैं। शनि का मतलब है कि आपको काम करके कोई प्राप्ति करनी है, बिना काम के आपको प्राप्ति नहीं मिलेगी। जब तक हम हार्ड वर्क करेंगे, हम बहुत अच्छे से उसको करेंगे, तभी हमको शनि उसका पूरा फल देंगे। क्योंकि शनि 11th हाउस से बैठ के आपके सबसे इंपॉर्टेंट भावों को कनेक्ट करते हैं, यानी वो लग्न को भी देख रहे हैं, यानी आपको देख रहे हैं, आपके पंचम के पिछले कर्मों को देख रहे हैं, और आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो इस तरह से शनि को यहाँ पर हमको सही करने के लिए तो सबसे पहला काम है कि हमें कर्म करना है। शनि देव की सबसे बड़ी पूजा कर्म होती है, क्योंकि वो कर्म प्रधान है, तो उन्हें कर्म ही चाहिए। तो हम जब तक एक उसके साथ ही है, और दूसरा है कि हमें कभी भी मांसाहार, यानी हमें कभी भी इस तरह का ये एग मतलब जो भी होता मीट मछली इस तरह का हमें जितना भी हो सकता है हम सात्विक रहेंगे, तो शनि बहुत अच्छे फल देते हैं इस 11th हाउस में। और इसके साथ ही है कि शनि के लिए थोड़ा सा, अगर जैसे मान लीजिए कई बार होता है, जरूरी नहीं है कि शनि सबके अच्छे ही बैठे हैं, ये तो मैंने एक सिंपल नॉर्मल वे में बताया था। मान लीजिए शनि नीच के बैठे हुए हैं, तो हमको शनि को कैसे ठीक करना है। तो आपको शनि, क्योंकि कहा जाता है शनि कृष्ण के भक्त, तो आप यहाँ राधा कृष्ण की अच्छे से आराधना करें, हनुमान जी की भी पूजा करें,
और कौए को प्रतिदिन रोटी दें जो है करने के लिए। और हम जैसा मैंने भी पहले भी बताया था कि हमको सात्विक रहना है, यानी मीट मांस मछली इन सब चीजों का, शराब इस तरह की चीजों को हम अगर त्याग दें और हम अपना व्यवहार भी नैतिक रखें, अपने चरित्र को भी अच्छे से रखें, तो ये सारी चीजें हमको शनि यहाँ पर बहुत अच्छे फल देते हैं। क्योंकि शनि एक तरह से शनि यहाँ पर बैठ करके जमींदारी वाला पार्ट भी करते हैं, क्योंकि वो धीरे देते जरूर हैं लेकिन वो धीरे धीरे देते, एकदम से नहीं देते कि हमने बैठे और हमने कोई काम किया और हमें मिल गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन शनि देंगे जरूर, थोड़ा पेशेंस रखना होता है और शनि पर विश्वास रखना जरूरी होता है। और इसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्या देना है, तो उसके लिए मेन चीजें हैं, जैसे आप साबुत उड़द है, लोहे की कोई चीज आप दान कर दीजिए। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि आप किसी को यूटिलिटी वाली चीज दीजिएगा। मान लीजिए आपको कुछ देना है तो लोहे से संबंधित है, तो किसी को उसमें छाता लगा हुआ छाता दे दीजिएगा। कोई जैसे कहीं तंदूर में काम कर रहा है तो उसको चिपटा दिल, मतलब कुछ ऐसी चीजें दीजिएगा जो किसी के काम आ जाए। खाली का इस तरह का नहीं कि हमने सिर्फ दान के लिए दान करना है, ऐसा दान नहीं करना। हमको सबको उसको देते हुए दान करना है जो किसी को। अब जैसे काला कपड़ा ही कहा गया है, तो जरूरी नहीं है आप एक कपड़ा ही दे दीजिए, आप उसको उससे रिलेटेड कोई टी शर्ट भी दे सकते हो, आप शर्ट भी दे सकते हो। तो इस तरह की आप किसी को इस तरह की चीजें अगर दान करेंगे, और सबसे ज्यादा है आप क्योंकि 11th हाउस में आपके पंचम को भी देख रहे हैं, तो आप वहां पर जितने भी बुजुर्ग जो भी बड़े, क्योंकि शनि जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति भी है, आपके जितने भी बुजुर्ग हैं और आपके अंडर काम करने वाले वैसे लोग भी हैं, तो उन सब का भी जितना सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो शनि वहां पर आपको अच्छा फल देंगे। और शनि के लिए एक मंत्र भी है, क्योंकि मैं ये पंचम से जुड़ा हुआ भाव है, तो मैंने अब की बार इस उपाय में मैंने उनके मंत्रों को लिया है कि जितना आप मंत्रों का जाप करेंगे आपको शनि के उतने बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। आप इसका मंत्र का जाप करिए, जितना भी हो सकता है आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, लेकिन करना हमेशा और स्थिति में है, इवन में नहीं करना। जैसे आप 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए, आप इस तरह से करिए। इसके बाद आता है दूसरा गुरु, 11th हाउस में गुरु। आप देखिए गुरु कौन है, गुरु तो वैसे ही एक तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 9th भाव के स्वामी है और वो 12th भाव के स्वामी भी है। तो गुरु यहाँ पर भी, और ये हमारा एक प्रसिद्धि का भाव, तो गुरु यहाँ के कारक भी है। अगर गुरु यहाँ बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छे फल भी देते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा है कि हमको गुरु के लिए थोड़ा सा कहा जाता है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु यहाँ पर तब फल देते हैं जब पिता को कोई प्रॉब्लम होती। तो यहाँ मैं थोड़ा सलाह देना चाहूंगी, अगर किसी के 11th हाउस में गुरु बैठा है तो हमें इंतजार नहीं करना कि हमें हमारे पिता को कुछ हो तभी हमें तरक्की होगी। अगर आपके बच्चे के या किसी के भी 11th हाउस में गुरु है तो अपने बच्चे को पिता से दूर कर दीजिए, तो उसकी तरक्की वो वही सम्मान पाएगा जो उसके पिता के उसमें है। तो ये बहुत बड़ा उपाय है कि आप उसको, क्योंकि पिता के साथ रहेगा वो कभी तरक्की नहीं कर पाए, तो आप उस बच्चे को पिता से दूर कर दीजिए, फिर देखिए कि उसकी बहुत ज्यादा आगे वो बढ़ेगा। और गुरु यहाँ से सब कुछ देता है, क्योंकि गुरु यहाँ से पंचम बैठ करके पंचम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को भी देख रहा है, आपके पंचम को भी देख रहा है और आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो ये तो तीनों भाव है। अच्छा, यहाँ से बैठ करके अगर गुरु, क्योंकि ये भाव जो है 3, 7, 11 जिनको गुरु देख रहे हैं, जहां से दृष्टि आ रही है, ये हमारे काम त्रिकोण के भाव भी। तो यहाँ से भी हमको अपने, मैंने बार बार पहले इस पर भी यूज किया था, हमको अपने नैतिक चरित्र को, अपने चरित्र को अगर हम ठीक रखेंगे तो यहाँ पर बैठा होने वाला हर प्लेनेट, हर ग्रह जो है वो, क्योंकि ये त्रिकोण काम त्रिकोण है, तो इसमें हमें अगर संयम या अपने को रखेंगे तो ये हमको सारे ही ग्रह अपने अच्छे फल हमको प्रदान करें। तो यहाँ से गुरु जो है पंचम को देख रहे हैं, जो आपका हमारा पिछला जन्म का काम भी है और मंत्र सिद्धि भी है, और फिर वो सप्तम को भी देखते हैं, हमारा व्यापार है और हमारी मैरिड लाइफ वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर गुरु, अगर आपको गुरु वैसे ही यहाँ पर अच्छा फल देंगे, खराब नहीं होते, लेकिन अगर किसी अष्टम के स्वामी होकर के बैठे हैं, या कभी आपको लग रहा है कि मेरे को बड़े भाई का सहयोग नहीं मिल रहा, या बड़े लोग आपसे रुष्ट हो रहे हैं, या आपका सोना खो रहा है, उस स्थिति में आप गरीबों की हर संभव मदद करें, अपने पिता का या अपने बड़ों का अपमान न करें, और सोने के आभूषण जरूर, शरीर पर कोई एक आभूषण जरूर पहने। तो उसके लिए मेरा एक ही मानना है कि आपकी ये फर्स्ट फिंगर गुरु की फिंगर होती है,
आप इसमें कोई भी रिंग या छल्ला सोने का पहन लें तो ये गुरु यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये थर्ड हाउस और 11th हाउस हमारे शोल्डर और बाजुए भी है। इसीलिए अगर हाथ में पहना जाएगा तो आपको गुरु के या 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का आपको अच्छा फल मिले। तो इससे आप यहाँ कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ पौधे में जल चढ़ाएं, जल दें, उसकी सेवा करें पौधों की, या आप अच्छे से और भी कहीं अच्छे फलदार वृक्ष, आप 5 तरह के फलदार वृक्ष लगाएं अगर गुरु आपको ज्यादा कष्ट दे रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और विष्णु इसके शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवत पुराण का पाठ करें। इस तरह से ये जितना ज्यादा हम सात्विक होंगे और इतना ज्यादा हम अपने जितने भी हमारे पुराण है या हमारी बुक पुस्तकें हैं या मंत्र हैं उनका हम ध्यान करेंगे तो हमें इन गुरु के बहुत अच्छे उपाय होंगे। तो इसके लिए दान अगर करने का अगर होता है तो आप कर सकते हैं। कोई भी केसरिया रंग का कपड़ा दे सकते हो किसी पंडित वगैरह को या किसी को भी। आप हल्दी है, स्वर्ण है, सोने की कोई छोटी मोटी चीज अगर दे दें, चने की दाल है और कच्चा न जैसे होता है ना नमक, ये नमक का मुझे इतना आइडिया नहीं है इसमें जुड़ा हुआ है तो मैं बता दूं, बाकी पीले फूल और इस तरह की चीजें। और बेसिकली जो मैं बताती हूँ उसके लिए तो आप किताबें करिए दान, जितनी ज्यादा आप किताबें, क्योंकि वो एजुकेशन का है, तो जितनी आप किताबें दान करेंगे, जितनी आप किसी को एजुकेशन शिक्षा का दान करेंगे, आपके लिए वो बहुत अच्छा दान होगा और बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और अगर आपको लगता है कि मंत्र करना चाहिए तो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आप बृहस्पति का ये वाला मंत्र का आप जाप करिए हर बृहस्पतिवार को नहा धो करके, तो आपको इनके बहुत अच्छे फल मिले। अब आते हैं थर्ड हाउस में, 11th हाउस में राहु के ऊपर। राहु देखिए 11th, वैसे कहा जाता है कि राहु 11th हाउस में सबसे, क्योंकि राहु के लिए बहुत अच्छे भाव हैं। राहु थर्ड हाउस में भी बहुत अच्छा फल देता है, राहु केंद्र में भी देता है और राहु 11th हाउस में भी बहुत धन देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर बेनिफिक भी, शुभ प्लेनेट भी, और जो क्रूर प्लेनेट है वो भी यहाँ पर अच्छे पर। तो राहु यहाँ बहुत अच्छे, पर राहु के साथ एक है कि आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु एक पैसे की हवश बढ़ा देता है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना प्राप्ति वाला भाव है। तो आपको अपने को कंट्रोल करना है। पैसा आ रहा है तो आप उसके लिए फिर लालच मत करिए। आप अच्छे अगर ईमानदारी से सही तरीके से काम करेंगे तो राहु से आप इतना पैसा कमा लेंगे कि बहुत। और जहां आपने राहु के साथ बढ़ करके इतना पैसा किया तो राहु जाते जाते या तो आपको ले जाएगा या पैसे को ले जाएगा, ये दोनों में से एक काम करेगा। तो इसीलिए राहु के जो पैसा, राहु या 11th हाउस में बहुत पैसा देता है, पर उसके लिए दो ही काम है कि आप अपने को कंट्रोल करिए। यानी हमको बहुत ज्यादा बेईमानी से किसी को सता करके या तंग करके या बहुत इलीगल तरीके से पैसा नहीं कमाना। जेन्युइन रूप में आप कमाइए और अपने को कहते ना अपने पैर जमीन से मत उठने दीजिए। और इसके साथ फिर आप देखिए कि राहु आपको क्या देता है और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी राहु कहते हैं कि राहु बहुत अच्छा, क्योंकि अपने आप में, और कहते हैं ना एक तो वैसी बड़ी संतान बनाता है, बड़े अच्छे काम करवाता है, तो राहु यहाँ पर खराब नहीं होता। अगर राहु के आपको अच्छे फल लेने हैं तो मेरी इन बातों पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर मैंने गलत बोला हो तो थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, मैंने जो 2 शब्द बोले, पर मेरा कहने का पर्पस आपको थोड़ा सा जन करना था। यहाँ पर आप माँ दुर्गा की पूजा करें, 12 देव, क्योंकि वो भी एक जानवर की तरह है थोड़ा सा, तो आप उनकी आराधना करें। भैरव देव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि राहु वत शनि बोला जाता है ना, शनिवत राहु, तो आप भैरव देव की भी आप पूजा यहाँ कर सकते हो। और राहु के लिए जो दान करने वाली चीजें हैं, जौ है, सरसों है, सिक्के हैं, सिक्के आते हैं एक उसके प्लेस के, जिनको कि हम शीशे के सिक्के टाइप के होते हैं ना, ये जो लेड के सिक्के आते हैं जो हमको वहां पर मिल जाते पूजा वाली जगहों पर। लेड का सिक्का, लेड की तरह से सिक्के बने हुए होते हैं, वो होते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आप फिर जो छेद वाला सिक्का मिलता है तांबे का सा, वो भी आप ले सकते हो। और इसमें 7 प्रकार के अनाज आते हैं और गोमेद रत्न होता है। जैसे अगर राहु आपको कभी किसी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो तो जिस राशि में राहु बैठा है आप उतने ही आप सस्ते वाले, बहुत महंगा वाला गोमेद नहीं, बहुत सस्ते वाला गोमेद लीजिए और उसको उसके ऊपर से उतार करके आप कहीं नाली में रॉयल कर दीजिए। ये आपका बहुत सटीक उपाय है राहु से करने के लिए, आप इसको करिए। इसके बाद नीले वस्त्र हैं या भूरे रंग के कपड़े, तो ये और या कांच की निर्मित वस्तु है,
क्योंकि जब राहु के लिए हमेशा होता है, जब आपकी राहु की दशा चल रही हो तो कांच का दान करना चाहिए, कांच का यूज नहीं करना, क्योंकि कांच जो है क्षण भंगुर चीज है, तो वो आपके अंदर बहुत एक्टिव न वैसी कहते हैं ना, बहुत क्विकनेस, वो सब चीजें लाएगा जो नुकसानदायक होती है। आपको किसी स्टील का बर्तन है, चांदी के बर्तन है, इस तरह के बर्तन यूज करिए, कांच की चीजें आप यूज मत करिए, और आप दान कीजिए, किसी को देना है तो कांच के बर्तन। और इसका मंत्र होता है ओम राह राहवे नमः। आप इनका मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 11 बार करो, 21 बार करो, ये आप लोगों की अपनी क्षमता के ऊपर है, क्योंकि ये जबरदस्ती कोई उपाय अगर करने को बोला जाएगा वो कभी आपको इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप क्या मन में अगर 5 बार आ रहा है तो आप 5 बार ही करिए, लेकिन करिए मन से, आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद आते हैं मंगल। मंगल के उपाय हैं, तो मंगल का तो उपाय 11th हाउस में मंगल भी खराब नहीं होते, ये भी बहुत अच्छे हैं। पंचम को देख रहे हैं, तो इसके लिए वो पहले ही है कि आप इसके लिए मंदिर में जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान का दान कर सकते हो आप दान करिए। आप पंखा लगवा दीजिए वहां पर, आप शीशे वहां पर बल्ब लगवाइए अपने मंदिरों में जाकर के, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, भगवान कार्तिकेय की आराधना करिए। तो और इस तरह की जैसी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको हर मंगल का बहुत ही अच्छा फायदा आपको होगा। और इसके लिए मंगल के लिए लाल मसूर की दाल है, खांड है, सौंफ, मूंग, गेहूं या लाल कनेर के पुष्प वगैरह, या तांबे के बर्तन है, गुड़ है। तांबे के बर्तन में भी अगर आप कोशिश करें कि आप अगर मंदिर में दान कर रहे हैं तो लोटा दान करिए, या इस तरह की चीजें दान करिए जो वहां यूज हो। क्योंकि बार बार मैं आपसे ये कहती हूँ, कोई चीज हम दान करने के लिए सिर्फ दान नहीं कर रहे, हम ऐसी चीजें दो जो किसी के यूज में आ सके। क्योंकि जनरली हमने देखा है, जैसे पूजा पाठ के टाइम पर भी लोग जो एक पैकेट मिला उसमें सारी चीजें हैं और दे दिया, और वो पंडित ने उठा के फेंक दिया, उसका कोई यूज नहीं है। आप किसी को एक चीज दीजिएगा, लेकिन ऐसी दीजिएगा जो कोई दान यूज कर सके। तो दान का मतलब वो होता है, पहले के समय की चीजों को खाली हमें ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करना, हमको उसको सही तरीके से समझना है, साइंटिफिक तरीके से समझना है कि हमें कैसे काम करना। और इसके लिए आप शनि मंगलवार मंगल के लिए आप जाप कर सकते हैं, ओम भोम भोमाय नमः, या ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका ठीक है, इस तरह के आप इनका मंगल का जाप आप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मंगल के आप फायदे ले पाओगे। अब करते हैं हम सूर्य के ऊपर। 11th हाउस के सूर्य, वैसे ही देखिए सूर्य तो वैसे ही अपने आप में राशि प्लेनेट है, 11th हाउस में बैठ गए तो आपको जरूर सरकार से लाभ देंगे, कहीं ना कहीं आपका कोई फायदा होगा, अच्छा होगा, सरकार से मेरे को मिलेगी। और वैसे भी काल पुरुष कुंडली के वो खुद पंचमेश हैं। आप सोचिए, काल पुरुष कुंडली का पंचमेश 11th हाउस से बैठ के अपने पंचम भाव को, आपकी संतान कितनी कहते हैं ना, एक विलक्षण संतान आपकी होगी, आपके आपके काम, आपकी बुद्धि, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी। तो आप उस सूर्य के लिए बस आपको क्या करना है, सूर्य देव की पूजा करनी है, आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, आदित्य दशोत का पाठ करिए, तो सूर्य के जो तेज है उसको आप ग्रहण करके अपनी संतान को, अपनी बुद्धि को और अपने सारे पिछले कर्मों को भी काट सकते हो, जला सकते हो। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। तो आप सूर्य की, सिर्फ सूर्य भगवान का तो है कि, पर लेकिन उसके लिए आपको सुबह उठना सूरज पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सूर्य के फल हमें तभी मिलते हैं। आप उठिए, सूर्य को उठिए, थोड़ा नहाइए और उसके बाद सूर्य को जल दीजिए और उनके सामने प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के, जो भी आपको मंत्र याद आता है, जो भी आपको उनका नाम याद आता है, उस तरह से उनके आगे हाथ जोड़ करके आप पूजा करेंगे। तो ऐसे लोगों की, और जिनके मतलब 11th हाउस में सूर्य हो, तो उनकी पूजा का फल भी उनको जल्दी ही मिलता है। तो उनकी पहली संतान बहुत अच्छी विलक्षण भी होती है। तो आप करिए, आपको बहुत अच्छा फल होगा, अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मंत्र, भगवान राम की पूजा करो, आदित्य शोध है, और उसके लिए चीजें हैं, गुड़ है, गेहूं है, ये थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। जैसे मान लीजिए पानी में भी डाल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को अरे बहुत नहीं डाले, प्रतीक के रूप में हम पानी में डालें, और थोड़ा सा गुड़ लें, एक दाना गेहूं का ले लिया, थोड़ा सा हमने कुमकुम डाल दिया, लाल पुष्प का थोड़ा सा, तो इस तरह की चीजें डाल करके हम सूर्य को जल दें, तो ये बहुत अच्छा है। अगर दान ही करना है तो पानी में मत घोलिए, उसको ले जा करके किसी को, मान लीजिए तांबे के लोटे के अंदर गुड़ भर के आप दे दीजिए किसी को, उसके दोनों काम आ जाएंगे, लोटा भी काम आ जाएगा, गुड़ भी काम आ जाएगा। बजाय, मैंने देखा है मंदिरों में जाके वही रखाते हैं और लोग उस पर जल चढ़ा देते हैं, तो बेकार हो गया। इसीलिए कुछ ऐसे उपाय करिए जिससे कि किसी को फायदा भी हो, और हमारे ग्रहों से संबंधित जो हमको अशुभता हो रही है या हमको जो परेशानी हो रही है
वो ठीक हो जाए। और सूर्य का सबसे बड़ा है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, ना तो राज्य सरकार से संबंधित लोगों का और ना अपने से बड़े जो पिता समान व्यक्ति हैं, कि सूर्य पिता हैं, सूर्य के समान पिता समान व्यक्तियों का किसी का अपमान नहीं कर, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके पंचम से और 11 से जुड़ा। तो आप इनको ध्यान की, इस बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फल होगा। और सूर्य के लिए मंत्र तो आपको पता ही है, सूर्य के लिए आपको सबसे ज्यादा आदित्य दश होता है, आप उसका पाठ करिए। आप इसके विष्णु की पूजा कर रहे हैं, ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः का जाप भी, ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः का जाप भी आप करें, वो भी है। और ये ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, आप इनका भी, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत रिलीफ। इसके बाद आते चंद्रमा। चंद्रमा आप देखिए काल पुरुष के कौन है, फोर्थ चतुर्थ लॉर्ड है, चतुर्थ लॉर्ड 11th हाउस में, यानी माता तो वैसे ही है आपकी माता, और आपके 11th हाउस में आकर के बैठ गई, तो यानी आपको माता समान स्त्रियों की पूजा करिए, उनका आदर करिए, सम्मान करिए, आपको वैसे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। और चंद्रमा वहां से बैठ करके काफी अच्छी हमें धन सब चीजें प्रदान करते हैं। और वो अपने पंचम भाव यानी फोर्थ लॉर्ड जब पंचम को देख रहा है, तो एक तरीके से यहाँ से भी आपको एक अच्छा राजयोग बन रहा है, तो यहाँ पर भी आप साधना कर सकते हैं, आप अपनी चीजों को फायदा दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा स्त्रियों से संबंधित, हमारी जितनी भी स्त्रियां हैं, बुजुर्ग माताएं, माताओं के समान जो है, हमें उनका सम्मान करें। और भगवान शिव, क्योंकि शिव के ऊपर ही चंद्रमा विराजित है, तो भगवान शिव की आराधना करो, शिव चालीसा इनका पाठ करिए। और दान करने के लिए चीजें हैं, दूध है, चावल है, चांदी है, मोती है, सफेद कपड़े, शंख, इस तरह की चीजों को अगर आप दान करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो। चंद्रमा का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप तो, इसका सबसे मेन उपाय तो यही है कि आप चंद्रमा की पूजा करिए। और आप जब पूर्णिमा का समय आता है, आप वैसे भी उस समय पर भी चंद्रमा के आगे खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ करके जो मंत्र का जाप आप करना चाहते हो, ओम सह सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप 11 बार 21 बार करके बैठ के देखिए, धूप दीप जला करके, कितनी असीम शांति प्राप्त होती है आपको, उससे आपको बहुत फायदा होगा चंद्रमा से। फिर आते हैं बुध। बुध क्या है, अब बुध है तीर काल पुरुष कुंडली के त्रिशदाय भाव के स्वामी, थर्ड हाउस के, यानी एक बाजू का स्वामी, यानी आपका सीधे हाथ का स्वामी, और आपके इसमें बैठ गया, तो यानी आपकी बाजू में वैसे ही मजबूत हो। और बुध यहाँ पर बैठ, सबसे अच्छा जो फल है, बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं, खराब नहीं होता। और बुध का है, और वो सिक्स हाउस का स्वामी है, और 6 से 6 के भी, वो कहते हैं ना भावक भावम के अकॉर्डिंग भी है, तो यहाँ से आपको के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी पूरी ये प्रदान करते हैं। तो बुध का सबसे बड़ा भाव यहाँ पर है कि ये यहाँ पर बहुत अच्छे फल देते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि ये शनि का ही घर भी है और शनि के मित्र भी हैं, इसीलिए बुध का यहाँ पर अपने आप में ही काफी अच्छा, क्योंकि 11th हाउस में मैंने आपको पहले भी बोला, कोई भी ग्रह खराब नहीं। पर अगर आपको लग रहा है कि खराब दे रहे हैं या किसी खराब भाव के स्वामी होकर के अगर बुध बैठ गए हैं वहां पर और आपको परेशानी हो रही है, तो आप फिर भगवान विष्णु की या गणपति की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। और आप जो है अपनी बहन, बेटी और छोटी कन्याओं का सम्मान करें, उनको हरे रंग की वस्तुएं, हरे रंग के कपड़े, सूट या उस तरह की चीजें दान करें। और जैसे कि होता है कि इनकी जो है, जैसे बुध के लिए आप वैसे गणपति की आप जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, आपको उसके लिए भी बहुत फायदा होगा। और यहाँ से आप, क्योंकि गाय वगैरह को भी बुधवार के दिन गाय को पालक, चारा या कुछ इस तरह की चीजों का आप दान करके गौशाला वगैरह में आप दे करके भी आएंगे, तो यहाँ से आपको फायदा होगा। दान करने वाली चीजें हैं, हरी घास हो गया, साबुत मूंग, पालक, कांस के बर्तन, नीले रंग के पुष्प, हरे नीले रंग के कपड़े। हाथी, अब ये मैं इसको अलाउ नहीं करती, हाथीदांत से बची हुई वस्तु मैं नहीं अलाउ करती, क्योंकि ये सब चीजें, क्योंकि किसी को कष्ट पहुंचा के जो चीजें ली जाएं, वो क्योंकि लिखने के लिखी थी तो लिख दी गई, लेकिन मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। मैं ऐसी चीजों को किसी को अलाउ नहीं करती जो किसी को कष्ट दे करके अगर यूज की जाए, तो फिर उससे तो हमें उल्टा ही इफेक्ट पड़े। तो आप वो करिए जो आपको, हमें किसी को कष्ट भी ना हो और हमको अच्छा भी लगे, जैसे आप चारे का दान करिए। बुक है, आप किसी को वैसी चीजों का, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है, आप किसी को मोबाइल फोन ही दिला दीजिए अगर आपको ज्यादा कर रहा है। छोटा सा आपकी बहन, बेटी, बहन कुछ भी है, तो उस तरह का कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसी दे दीजिए। कोई पेपर वर्क का काम है, पेन, कागज, कलम, इस तरह की चीजें दे दीजिए, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो आप इस तरह की चीजें आप दीजिए।
उनसे बुध ज्यादा फायदा होगा बजाय हाथी दापोरी। जो पुरानी जो हमारी चली आ रही उनको हमें बदलना होगा, उनसे बजाय उसके फायदा। इसके साथ ही बुध का मंत्र है, आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम ह्रीम प्रोम सह बुद्धाय नमः। इसका आप जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये फिर वही है कि आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आपको 5 बार में कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो 5 बार, 11 बार या 21 बार, या आप बाद में धीरे धीरे बढ़ा के इसकी एक माला कर सकते। अब ये है शुक्र। अब आया इस शक्ल में शुक्र। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्र पर कहूंगी कि शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है 11th हाउस में, क्योंकि सबसे पहले ये काम भावना का वो है, त्रिकोण भाव है। और शुक्र जो है वही लग्जरियस चीजों का, हमारी कहते हैं ना, हर चीज की बहुत ज्यादा उनको बढ़ा देता है, विषय वासना को बढ़ाएगा, आपके पंचम को भी देखेगा। तो इस स्थिति में अगर तो यहाँ पर बजाय उपाय के यहाँ सलाह ज्यादा काम आएगी। जैसे मैंने गुरु में दी थी, ऐसे ही अगर आपके बच्चे के पंचम भाव 11th हाउस में अगर शुक्र है, तो आपको बच्चे को 13 साल से लेके 18 साल के बीच में आपको बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि उसका ध्यान न भटकने पाए, इधर उधर कीजिए। आप उसको सात्विक बनाइए, उसके साथ बातें करिए, आप उसके साथ फ्रेंडली होइए। और जैसे ही ये एज निकल जाएगी, शुक्र अपना फिर वो वाला प्रभाव न दे करके फिर शुक्र उसको बहुत अच्छा अपना फल देंगे, उसको और चीजों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। शुक्र क्योंकि खुद भी अपने आप में गुरु हैं, तो उसके अंदर उसकी क्षमता पढ़ने की, उसकी जो ललक है, 18-19 साल के बाद बच्चा समझदार हो जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर फिर वो चीजें, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उन चीजों से अगर बच्चा निकल जाए, उसके बाद उसको सही गलत का सबका फर्क हो जाता है। तो हमें यहाँ से इनका ये करना है। और शुक्र के लिए वही फिर शुक्र वाली अर्थ है कि हमको अपने चरित्र को ठीक रखना है, क्योंकि ये सेक्सुअल डिजायर का भाव है। वहीं से ही वो इन्हीं भावों को अगर एक्टिव त्रिकोण भाव में बैठ करके एक्टिवेट करता है, या फिर सप्तमी शुक्र के, तो हमें यहाँ से, क्योंकि ये आफ्टर 11th हाउस में, क्योंकि वृद्धि का भाव भी है, तो इसलिए यहाँ से बैठ करके हमको अपने आप को संभालना भी है कि हमें कभी भी इस तरह के कोई रिलेशंस नहीं रख करके सबकी इज्जत वाले भाव से अगर हम देखेंगे, तो हमें अपनी माताएं बहनों की तरह इज्जत से देखोगे, तो आपको शुक्र के यहाँ से बहुत अच्छे, क्योंकि शुक्र जो है खाली उसी चीज के कारक नहीं है, शुक्र आपके ज्ञान के कारक है, शुक्र आपके यहाँ लग्जरियस चीजों के कारक है। आपको और भी बहुत सारी संजीवनी विद्या शुक्र के पास ही थी, तो यहाँ से वो और भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सी चीजें मिलेंगी जो ज्ञान हमको किसी और से नहीं मिलता। तो अगर हम इन सब चीजों से अलग हट करके अगर हम डीप स्टडी भगवान करके करें, तो हमें इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ आप माँ लक्ष्मी की या जगदम्बे की पूजा करने की आदत डालें, भगवान परशुराम की आराधना करें और श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा है। और यहाँ पर दान करने वाली चीजें हैं, दही है, खीर है, ज्वार, इत्र, रंग बिरंगे कपड़े, तो इस तरह की चीजें हम शुक्र कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बैठा हुआ बस इसका तो एक ही है कि हमको अपने पंचम से संबंध बना करके चीजों को देखना है, मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि आपके इष्ट भी वहीं पर देखे जाते हैं। आप इष्ट की पूजा भी करोगे तो 11th हाउस में बैठा हुआ कोई ग्रह आपको तंग नहीं करे। और शुक्र के लिए आपका मंत्र है ओम शुक्र शुक्राय नमः, ये हम शुक्र के लिए कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे केतु। केतु वैसे ही बहुत सात्विक प्लेनेट है, अच्छे प्लेनेट है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। तो ये जो है इनके साथ ही, तो इनको तो आप जितनी ज्यादा, क्योंकि ये हर चीज से विरक्ति, जैसे राहु आपको हर चीज में आसक्ति देते हैं, ये आपको विरक्ति देते। तो ये इसमें तो सिर्फ आप इनके साथ साधना करने का, अगर 11th हाउस में केतु होगा तो काफी हद तक आदमी को स्पिरिचुअल बनाएगा, पूजा पाठ की तरफ ध्यान लगाएगा। और वो हो सकता है कि पढ़ाई, टेक्नोलॉजी जो वैसी होती, टेक्नोलॉजी की तरफ उसका इंटरेस्ट होगा, वो उस तरह की चीजों की तरफ पूजा के उनमें ध्यान होगा उसका, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड इस तरह की जो चीजें होती हैं, आप इसमें गणेश जी की पूजा करिए और ये सारी चीजों का करिए। इस तरह से हम इन फलों का अच्छा सा यूज कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हर बार की तरह आपने बेहतरीन उपाय, बेहतरीन सब उपाय बताए हैं। मेरे व्यक्तिगत कुंडली में भी इनमें से कोई एक ग्रह था और मैंने वो उपाय करे थे समय रहते। उस समय मैंने अपनी दशा के समय मैंने वो उपाय करे थे। खैर और भी अन्य उपाय भी किए थे, लेकिन उनमें से जो आपने उपाय कुछ बताए हैं वो भी मैंने रेगुलर किए। बहुत अच्छे वीडियो के लिए, बहुत लाभकारी वीडियो के लिए, लाभ भाव की इच्छा पूर्ति की
के लिए जो आपने आज वीडियो के अंदर बातें बताई हैं वो सभी के लिए बहुत उपयोगी है। मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार भाई।